का मौका आया, हम लोगों ने तुरंत पोशाक योजना शुरू किया। कितनी लड़कियां बढ़ गई। फिर लगा कि 8वीं तक सिर्फ लड़की को पढ़ाएंगे। हमने देखा कि हाई स्कूल में 9वीं क्लास में पूरा बिहार, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, और 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती थी। हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की और लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कई लोग मेरी आलोचना करते थे कि लड़की को साइकिल दे रहा, लड़की कहां साइकिल चलाती है, वो साइकिल चलाएगी, उसको लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा। आप देखिएगा क्या दृश्य होगा, किस तरह से लड़कियों में आत्मविश्वास आया, क्या दृश्य हुआ। और जब जगह जगह जाते थे तो लड़का भी मांग करने लगा, अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10वें 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी हमने शुरू कर दिया। लेकिन आप जान लीजिए, अब लड़का लड़की बराबर हाई स्कूल में भी। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़का से थोड़ा ज्यादा ही थी। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन, कितना स्कूल, कितना शिक्षक सबको लाए, काम करना शुरू किया। और यहां प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ तबके के लोग स्कूलों से बाहर रहते थे, अपने बेटे बेटियों को नहीं भेज पाते थे। हमने उसका भी आकलन किया, ये कौन है। तो पता चला कि या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। हम लोगों ने टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया और उनको उनके 60 साल की उम्र तक अब भी काम दिया है। अब सबको स्कूल पहुंचाया। अब न के बराबर स्कूल के बाहर लोग हैं। तो आप समझ लीजिए, जो काम करने का मौका मिला हम लोगों ने काम शुरू किया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था, कोई अस्पताल जाता था, कोई इलाज होता था सरकारी अस्पताल में। आप जान लीजिए, और नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए, जब हमने सर्वे किया तो पता चला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 लोग जाते। अब आप बताइए, यानी एक दिन में 1 आदमी, किसी किसी दिन 2 आदमी। जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, डॉक्टरों का प्रबंध, अन्य लोगों का प्रबंध, दवा का प्रबंध। अब कितनी तेजी से लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने लगे। और अब तो जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसत, ये तो कोरोना का दौर चला है 8 महीने से, इसके पहले आप जान लीजिए 1 महीने में औसतन बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाने लगे। आप सोच लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सड़क का निर्माण, सरकारी कार्यालयों का निर्माण, क्षेत्र के विकास का काम, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना शुरू किया। कौन सा काम नहीं, आपदा पर काम। पहले आपदा के बारे में कोई सोचते थे, बाढ़ आती थी, लोग परेशान होते थे, कोई राहत नहीं मिलती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला 2007 में, जब 22 जिला प्रभावित हुआ, 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का जो काम किया और यही कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जो काम करना शुरू किया, लोग कहां मदद करते थे, और एक एक करके सब मदद, सब काम। और जान लीजिए, हम लोग काम करते रहे। हर 5 साल में जो काम किया उससे आगे अगले 5 साल में। और इस बार जो काम करने का मौका मिला, क्या स्थिति थी भाई पहले, बिजली का क्या हाल है, ललटेन का जमाना था। गांव को छोड़ दीजिए, शहर में भी न के बराबर बिजली। तो ये स्थिति थी। अब उसके लिए भी जो हम लोगों ने समाधान का प्रयास किया, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से हम लोगों ने काम किया। हर घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना दी और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2018 के अक्टूबर में ही ये काम पूरा हो गया। अब आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने काम किया है।
हर घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना ली और 2018 के दिसंबर तक काम पूरा करना था, 2 महीना पहले कर दिया। पहले जो लोगों को काम करने का 15 साल तक मौका मिला साहब, क्या बिजली की स्थिति थी पूरे बिहार में, 700 मेगावाट की खपत। आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, जर्जर तार बदल दिया और अब तो बिजली की खपत और बढ़ रही है। अब तो लोग खेती में भी, सिंचाई के लिए भी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की खपत बिहार में हो रही है और 5000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो सरकार बिजली खरीद करके लोगों को आपूर्ति कर रही है। सरकार की तरफ से 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अनुदान है। आप जान लीजिए, तो हम लोग कहते हैं उसको करते हैं और एक एक काम। और आपको बता देना चाहते हैं, अब आगे जब काम दीजिए, इस बार जो मौका मिला हम लोगों ने और क्या कहा, हर घर नल का जल, उसके लिए तेजी से काम चल रहा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर गांव तक पक्की सड़क और जो टोला था वहां तक भी टोला संपर्क योजना, शौचालय का निर्माण हर जगह, ये सारा काम किया गया। उसको हम लोगों ने करना शुरू किया। आप जान लीजिए, आपके क्षेत्र के बारे में हम बता देना चाहते हैं, गुणवत्ता प्रभावित है, थोड़ा समय लगता है। आधा से ज्यादा इलाके में आपका नल का जल हो गया, बहुत तेजी से काम चल रहा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और घर तक पक्की गली और नाली में कुल मिला के 617 वार्ड में ये काम पूरा हो गया। और ग्रामीण टोला संपर्क योजना में 28 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई और ग्रामीण सड़कों का निर्माण 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ। 394 किलोमीटर सड़क बनाया गया गांव को जोड़ने के लिए। तो जो कहा उसको करने की कोशिश हम लोगों ने की है। और कौन सा काम नहीं, आप समझ लीजिए, राज्य उच्च पथ धमदाहा रुपौली तक 20 किलोमीटर लंबाई के पथ का निर्माण कराया जा रहा। साथ ही धमदाहा से बढ़ाकर बिहारीगंज बॉर्डर भाया बढ़हरा कोठी 21 किलोमीटर लंबाई के पथ का निर्माण कराया जा रहा। हर प्रकार से ये सारा का सारा काम धमदाहा एवं कृत्यानंद नगर में कुर्सेला, मीरगंज, सरारी, काला बलुआ, रानीगंज 33.6 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। मतलब पथ का निर्माण, एक एक चीज, हर तरह का काम हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। तो काम तो किए हम लोग। और एक बात और बता देते हैं कि किस तरह से अपराध पर नियंत्रण किया। आप जान लीजिए, अपराध पर जो नियंत्रण किया, शाम के बाद किसी की हिम्मत होती थी घर से बाहर निकलने की, नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए। और अब जान लीजिए, अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, और अब बिहार अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर चला गया है। इतना बड़ा राज्य होते हुए आप सोच लीजिए। और विकास का दर प्रतिवर्ष बिहार का 12.84%, औसतन प्रति व्यक्ति आय 10.52%, हर चीज में वृद्धि। तो काम करते रहे। अब आगे मौका दीजिएगा तो हम कुछ बात आपको बता देना चाहते हैं। हम लोगों ने तो सब तरह से काम किया, लेकिन आगे मौका मिलेगा। हम लोगों ने औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है, केंद्र सरकार ने सहायता दी है, और अब जो नई टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण इतने बड़े पैमाने पर कराएंगे कि यहां पर काम होगा, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही काम बल्कि दूसरे जगह के लोग आके काम करेंगे। इतना उद्योग और व्यवसाय यहां पर बढ़वाएंगे। केंद्र के सहयोग से बिहार आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात कह देते हैं, अभी तो हम लोगों ने दे दिया हर घर बिजली, हर गांव में हम लोग, आप लोग अगली बार मौका दीजिएगा तो हम लोग आप सबको
सोलर स्ट्रीट लाइट हर गांव में लगाएंगे। रात में घर का बिजली बुझाइएगा और पूरा रात इस सौर ऊर्जा से पूरा का पूरा रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला पूरे गांव में रहेगा। और जितना काम कर रहे हैं ये सब का अनुरक्षण, देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। आप तो जान रहे हैं पर्यावरण पर जो काम हम लोग कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान कितनी जागृति लाई है। आप में बहुत बड़ी संख्या में लोग मानव श्रृंखला में 19 जनवरी को शामिल हुए। तो हमारा पर्यावरण के प्रति सोच है। हम लोग और काम कर रहे हैं कि ये भी काम कि हम नाली बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, किसी तरह की गंदगी न रहे। घर में भी जो काम करते हैं उससे कुछ जो निकलता है कचरा और कोई भी चीज, सबका साफ सफाई का इंतजाम करेंगे हम लोग। उसके बारे में कुछ जगह प्रयोग करके देख लिया है। सारे बिहार के हर गांव और हर शहर में हम लोग साफ सफाई का प्रबंध करेंगे ताकि थोड़ी भी गंदगी नहीं रहेगी और किसी तरह का भी संकट नहीं आएगा। ये काम भी करेंगे। और उसके अलावा आप जान लीजिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया, अब आप लोगों के मन में गांव वालों की जो इच्छा रहेगी कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़क तक जाने का, या कई गांवों को जोड़ करके खास जगह तक जाने के लिए और सड़क बनवा देंगे। और शहर और बाजार में सब में बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये काम करेंगे। इलाज के लिए अब जो नई टेक्नोलॉजी की बात की, केंद्र सरकार गांव तक ये सुविधा पहुंचा रही है, पहुंचने वाली है। अब कोई बीमार पड़ेगा तत्काल उसकी सूचना हो जाएगी, तत्काल उसकी सूचना हो जाएगी और चिकित्सक जांच भी कराएंगे और इलाज भी करेंगे। ये काम तो होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप तो जानते हैं कृषि रोड मैप के हिसाब से हम लोगों ने कृषि के उत्पादकता को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए काम किया है। अब हर लोग घर में जानवर पशु रखते हैं, पशुपालन करते हैं। टीकाकरण का तो इंतजाम हो गया, लेकिन लोगों को अपने पशु के बीमार होने पर इलाज कराने में बहुत पैसा खर्चा होता है। अब हम लोगों ने सोच लिया है 8 से 10 पंचायत में हम लोग पशु चिकित्सालय बना देंगे। और नई टेक्नोलॉजी से अगर जानवर खराब हुआ, आपका बीमार हुआ, तुरंत खबर मिलेगी, चिकित्सक इलाज के लिए आएंगे और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार ही उपलब्ध करा देगी। चिंता करने की जरूरत नहीं। और आगे जो हमारी महिलाओं की जागृति लाए हैं, हम इस जीविका समूह को और बढ़ाएंगे और आपको और ज्यादा इसमें हम सुविधा देंगे ताकि और ज्यादा, आज 1 करोड़ 20 लाख है, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़े ताकि हर परिवार की आमदनी बढ़े, बिहार की आमदनी और ज्यादा बढ़े, बिहार विकास करे। और नई टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया उससे अधिक से अधिक लोगों के लिए काम पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा और लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे। केंद्र का सहयोग